गोदरेज इंडस्ट्रीज के ईडी और सीईओ विशाल शर्मा से जुड़ते हुए। विशाल सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। अच्छा, गोदरेज इंडस्ट्रीज का धंधा बेसिकली केमिकल्स है और एस्टेट मैनेजमेंट। उसके अलावा यह है गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी। तो एक वो फ्लो चार्ट जो था वो प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, उससे सबको समझ में आ जाएगा। तो कोर बिजनेस मैंने बता दिया और ऊपर से सारी गोदरेज ग्रुप की लिस्टेड एंटिटीज की होल्डिंग्स ये रखते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कोर बिजनेस गोदरेज इंडस्ट्रीज का वो केमिकल्स का, और केमिकल्स पे इस कंपनी ने अनाउंसमेंट करा एक तगड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, ज्यादातर कैपेसिटी जब रिलीज पड़ रहा था दोगुनी तिगुनी करने का प्लान बन रहा है। विशाल सर, वेलकम ऑन द शो। ये इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं हम लोग? ये क्या ओलियो केमिकल्स, ये सर्फेक्टेंट, स्पेशलिटी केमिकल्स जिन जिन में आप खास तौर पे ऑपरेट करते हो, क्या डिमांड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रोबस्ट है? उसको देखते हुए उस एंटिसिपेशन में इस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन की तैयारी कर रहे हो आप लोग क्या? और इस समय जो कैपेसिटीज हैं क्या फुली स्वेट आउट कर रखी हैं हमने? इस समय यूटिलाइजेशन लेवल्स कहां खड़े हुए हैं? नमस्कार, और बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। आपका आखिरी सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं। तो हमारा अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है ये करीब 80 से 90% तक चल रहा है। हमारा सेगमेंट्स जो है, आपने ओलियो केमिकल्स, सर्फैक्टेंट, स्पेशलिटीज का बात किया, हम बायोटेक में भी आ गए हैं 1-2 साल पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस के साथ। वो बिजनेस भी हमारा बिल्ड हो रहा है। तो एक तो इंडिया काफी स्टेबल रहा है मार्केट के तौर से। इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सा वीक रहा है, लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में शेयर है वो शेयर बहुत छोटा है फिलहाल, और हम इसको बहुत बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है इंटरनेशनली वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट का सपोर्ट है, हम मार्केट में शेयर गेन कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम बहुत ज्यादा शेयर गेन कर रहे हैं। और इसलिए हमारा एम्बिशन जो है 2030 के पहले $1 बिलियन का रेवेन्यू करना चाहते हैं हम। अब कन्वर्ट करेंगे करंट एक्सचेंज रेट पे तो मतलब 8,500 9,000 करोड़ के करीब। तो इस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए हमको कैपेसिटी एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। हमने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस किए हैं आज, वो टोटल हमारा कैपेसिटी करीब 55% बढ़ाएगा, 55 to 60% बढ़ाएगा हमारा जो करंट कैपेसिटी है। और हमारे रेवेन्यूज जो हैं वो रफली डबल हो जाएंगे इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ। तो जो एसेट टर्नओवर नॉर्मली बोलते हैं, मतलब 1 करोड़ अगर एसेट में इन्वेस्ट हुआ तो रेवेन्यू कितना आएगा, 2 से 2.5 तक के एसेट टर्न्स होंगे इसमें हमारे। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है कि हमने डिसाइड किया 2025 में करना है। इसके बारे में हम सोच रहे हैं काफी टाइम से, और कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन आपने ये पार्ट नहीं समझा फिर मैं। 750 करोड़ रुपए का जो केपेक्स अनाउंस किया है, डबल और ट्रिपल कुछ अलग अलग सेगमेंट्स में कैपेसिटीज कर रहे होगे, आपने इसका टाइम डिसाइड? क्योंकि वो रिलीज ये भी कहती है कि हमने ऑलरेडी इस पे शायद ऐसा हिंट था कि काम शुरू हो चुका है कईयों में। तो ये कब तक एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है? कुछ तो कुछ कमिश्निंग अपडेट्स होंगे, कब से कब तक ये सब नई कैपेसिटीज जुड़ रही होंगी? तो 2024 मतलब पिछले साल में कुछ स्टार्ट हुए हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन है, और अगले साल तक पूरे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन हो जाएंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं 2028 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा 750 करोड़ है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पे हम रुकेंगे नहीं। जैसे हमारा बिजनेस बिल्ड होगा, आगे जाके और भी कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस करेंगे हम लोग। ये एडिशनल कैपेसिटीज मौजूदा प्लांट्स में ही लाइंस एक्सपैंड करके हो रही होंगी, या फ्रेश ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी लाने की जरूरत पड़ सकती है? मोस्टली ये ब्राउनफील्ड होंगे। मैं बोलूंगा 80% ब्राउनफील्ड होंगे, 20% ग्रीनफील्ड हो सकते हैं। फिलहाल जो हमने 750 करोड़ जो अनाउंस किया है, ये पूरा ब्राउनफील्ड है। ये हमारे एग्जिस्टिंग साइट्स में एक्सपेंशन होंगे, लेकिन आगे जो अनाउंसमेंट्स करेंगे हम, मेरे ख्याल से उसमें ग्रीनफील्ड भी होंगे। शायद इसको एग्जॉस्ट कर चुके होंगे, ब्राउनफील्ड का स्कोप ना हो, तब की तब बातचीत करेंगे। ये करंट ग्राहकों के साथ आप कह रहे हो अब यहां से 28 तक ये कैपेसिटीज कमीशन हो रही होंगी।
हाँ जी। इसके डायनेमिक्स कैसे वर्क करते हैं? क्या करंट ग्राहक जिनको आप सप्लाई करते हो वही एडिशनल सप्लाईज जो आ रही होंगी मार्केट में वो आपसे उठा रहे होंगे, या ऐसी पहले से टाइप की जरूरत नहीं पड़ती, डिमांड रोबस्ट होती है, जब कैपेसिटीज आएंगी उस समय सोचेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। केमिकल इंडस्ट्री में कैपेसिटी लगाने के लिए कम से कम 18 से 24 महीने लगते हैं। तो अगर आप वेट करेंगे कि जब मेरा मार्केट आएगा, मेरा कस्टमर ऑर्डर देगा, मैं तब कैपेसिटी लगाऊंगा, तो बहुत देर हो चुकी होगी। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। आपको कम से कम 1.5-2 साल पहले एक्शन लेना पड़ता है, और हम वही कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट थोड़ा पिकअप होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है, हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और डिमांड हम जनरेट करेंगे। कुछ डिमांड मार्केट ग्रोथ से आएगा, कुछ डिमांड हम जनरेट करेंगे हमारे कस्टमर्स के साथ। और तो ये जो इसलिए साढ़े हमारा जो सात इन्वेस्टमेंट है एडवांस में आ रहा है। विशाल सर, ये जो 750 करोड़ रुपए का केपेक्स हो रहा है, अब आई एम एज्यूमिंग सारी डिविजन्स आर्म्स लेंथ पे होंगे, तो फिर केमिकल्स की बैलेंस शीट कैसी स्टैकअप होती है? ये 750 करोड़ रुपए फंड कैसे हो रहा होगा? हमारी बैलेंस शीट कहाँ है, डेट कितना है, इंटरनल एक्रूल्स के थ्रू सोचा हुआ है आपने या कोई विकल्प सोचे हैं? नहीं, ये पूरा हम इंटरनली फंड करेंगे, पूरा का पूरा। इसके लिए कोई बोरोइंग नहीं होगा। हमारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, इबिटा अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा है। तो ऑल दिस विल बी, माने पूरा का पूरा इंटरनली फंडिंग होगा। हाँ, आपने वो बात छेड़ दी। आप कह रहे थे गणित करेंगे, तो मैं करके आया हुआ था। रिलीज कह रही थी ये अनाउंसमेंट्स इन सिंक हैं, कंपनी का ग्रोथ प्लान $1 बिलियन का ग्लोबली बिजनेस खड़ा करना, 1 बिलियन 2030 तक, यानी कि 85 का एक्सचेंज रेट, 8,500 करोड़ रुपए बनाने की तैयारी। FY25 में थे हम 3400 करोड़ रुपए का बिजनेस। तो 5 साल में ठीक है, मेरे ख्याल से ये हो गया 26% के आसपास का नहीं 26 नहीं बल्कि 20% का CAGR बैठ रहा है। 15% का केगर होगा, 15 हाँ, से 16% 15-20% का केगर है, और FY25 में तो हमने ऑलरेडी 24-25% की ग्रोथ दिखाई थी साल दर साल, तो अचीवेबल है। ये कंजर्वेटिव टाइप दिख रहा है। अगर एडिशनल 50-60% कैपेसिटी बढ़ने वाली है और FY28 पे भी रुकेंगे नहीं, तो ये मान के चलो ना 30 तक इससे कहीं बेहतर कहानी होगी। कोशिश तो हमारी होगी कि 15-16 से ज्यादा हो, लेकिन जैसे जब बिजनेस प्लानिंग करते हैं तो थोड़ा पर लॉजिकली दिख रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लॉजिकली 15-16 के अगर आई थिंक इज अ गुड, मैंने अच्छा एस्टिमेट है जो हमने किया है। हाँ, मैं एज्यूम कर रहा था कि करंट रन रेट से पहुंच जाओगे आप लोग, एडिशनल कैपेसिटीज कहीं और ले जाने वाली होंगी, ऐसा लगता है। खैर, जैसे से होगा अपन मैप करते रहेंगे उस जर्नी को। अच्छा विशाल सर, ये FY25 में, अब ये केपेक्स के बियॉन्ड जा रहा हूं, केमिकल सेगमेंट में 120 बेसिस पॉइंट्स के मार्जिन में एक्सपेंशन था ओवर FY24। ये क्या रियलाइजेशंस बेहतर हो रहे थे, आपका मिक्स इंप्रूव हो रहा था, ये कैसे हुआ? और आपके मिक्स से जब बात हुई तो कमोडिटी केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, हमारा मिक्स दरअसल स्टैकअप होता कैसा है? तो ठीक है, पहले मैं वो पॉइंट का जवाब देता हूं। आज के तारीख में जो हम एसेंशियल केमिकल्स या कमोडिटी केमिकल्स जैसे आपने बोला, और स्पेशलिटी या बायोटेक जैसे हमने बोला, इसका करीब 80-20 रेशियो है। जैसे हम आगे जाएंगे हर साल ये रेशियो चेंज होते जाएगा, और 2030 के करीब जब हम आएंगे ये रेशियो करीब 60-40 तक पहुंच जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट मिक्स का बेनिफिट एक हमको होगा, क्योंकि स्पेशलिटी और बायोटेक पोर्टफोलियो जो है, इसका मार्जिन दूसरे प्रोडक्ट से काफी ज्यादा है, और हमारे एवरेज मार्जिन से काफी ज्यादा है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा जो आपने बोला कि लास्ट ईयर के हिसाब से हमारा 25 का मार्जिन अच्छा था, इसके और भी 1-2 रीजंस हैं। एक, हमने अपने प्लांट्स में काफी एफिशिएंसी लाया है, तो हम काफी कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और आगे भी करते जाएंगे। ये एक रीजन है। और दूसरा, मार्केट का भी थोड़ा हेल्प आया है हमको, और हम एक्सपेक्ट करते हैं जो मार्केट है वो काफी स्टेबल रहेगा आगे जाके। हम कोई मेजर प्रॉब्लम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं मार्केट में इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। आपने एक्सपोर्ट की बात छेड़ी दी। हाँ, ये बात सच है कि लार्जली डोमेस्टिक बिजनेस ड्राइव करता है आपका, वो सेगमेंट ड्राइव करता है, पर एक्सपोर्ट्स 30% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। FY25 में एक्सपोर्ट्स 24% जंप करे, ऑलमोस्ट इन लाइन विद कंपनी ग्रोथ। तो मैं मान के चलूं ये मिक्स मोटा मोटी ऐसे ही रहने वाला है क्या? और जब एक्सपोर्ट्स की बात हुई तो मूड है कैसा? एक समय था विशाल सर, सब कहते थे वो चाइना +1 बड़ा तूल पकड़ा।
अब वो सब बातें ठंडी पड़ गई हैं। ऊपर से जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है, ऊपर से ट्रम्प साहब ने नया सरदर्द टैरिफ वैरिफ न जाने क्या क्या ट्रेड बैरियर्स वाली बात कर ली। ये एक्सपोर्ट मार्केट शेप अप हो कैसा रहा है? तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा, देखिए, दो चीज होते हैं हमेशा। एक, जो मार्केट है उसका डिमांड कैसे चल रहा है, उसका डिमांड ग्रो हो रहा है कि नहीं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा शेयर क्या है उसमें। तो एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा शेयर डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में बहुत कम है। मतलब अगर डोमेस्टिक मार्केट में मेरा 20% प्लस शेयर है, एक्सपोर्ट मार्केट में मेरा 1% शेयर है। तो पार्ट ऑफ 1% द को एंटायर 2% पाए। करना काफी इजी है, हाँ 20% को 40% करना काफी मुश्किल है। हाँ। इसलिए हमारा एक्सपोर्ट मार्केट पे बहुत स्ट्रांग फोकस है। एक अलग टीम हमने एस्टैब्लिश किया है इस मार्केट पे फोकस करने के लिए। हमारा काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हम एक्टिवली देख रहे हैं, कोई एक्विजिशंस का अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम वो भी करेंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है एक्सपोर्ट मार्केट का जो हमारा ग्रोथ होगा वो डोमेस्टिक से कम डबल होगा, और शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल, टाइम बचा नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियल्स कंसोलिडेटेड जब मैं देख रहा था तो बड़े एडजस्टमेंट्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का इधर उधर। अब मैं केमिकल्स के बियॉन्ड ओवरऑल गोदरेज इंडस्ट्रीज के अगर आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या चल रहा है? क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोग का, प्रोमोटर होल्डिंग गिरी, एकदम से वापस स्पाइक अप कर गई, कुछ रीजिक हुआ है क्या ऑफ लेट धंधे में? तो अगर आप होल्डिंग कंपनी की बात करेंगे तो फिर मैं गलत आदमी हूं उस सवाल के लिए। ये फिरोजशाह इसीलिए गोदरेज मैंने जी लास्ट के लिए छोड़ा था वो जवाब कि दे आप पाएंगे मना भी आपको। करोगे तो कोई बात नहीं। विशाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।